हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि चुरछा और सभी दोस्तों का तहे दिल से मैथ्स अड्डा में दोस्तों स्वागत है। आज की टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस लेके आया हूं दोस्तों, और इसमें बहुत अच्छी अच्छी टॉपिक है दोस्तों। आइए देरी नहीं करते हुए हम लोग अपने कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं दोस्तों। आज की कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छी है दोस्तों, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कॉन्सेप्ट को, फिर हम लोग क्वेश्चन को गर्दा उड़ा देंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। मैंने एक ही मूल्य के दो वस्तु लिए दोस्तों, कॉन्सेप्ट है मैंने एक ही मूल्य के दो वस्तु लिए दोस्तों, जिनका दाम है दोस्तों 500 रुपये, यानी 500 रुपये में मैंने दो वस्तु खरीदे दोस्तों। पहले वस्तु को मैंने दोस्तों 800 रुपये में बेचा तो 300 का लाभ हुआ दोस्तों। फिर दूसरी वस्तु को मैंने 600 रुपये में बेच दिया तो 100 रुपये का लाभ हुआ दोस्तों। तो हम यहाँ देख रहे हैं दोस्तों कि 800 और 600 में अंतर 200, यानी विक्रय मूल्य का अंतर कितना है दोस्तों 200 रुपया। और हम देख रहे हैं लाभ है 300 और यहाँ लाभ है 100, तो लाभ में अंतर देख रहे हैं 200 रुपया दोस्तों। हम देखें दोस्तों, जो अंतर विक्रय मूल्य का हो रहा है दोस्तों, वही अंतर हमारे लाभ का हो रहा है दोस्तों। ये बात समझ में आई दोस्तों। एक और चीज़ लेते हैं दोस्तों, फिर उसी चीज़ को लेते हैं दोस्तों कि 500 रुपये की वस्तु थी, मैंने 800 रुपये में बेच दी तो मुझे 300 का लाभ हुआ। फिर 500 रुपया की वस्तु थी मैंने 300 रुपया में ही बेच दी तो मुझे यहाँ 200 का लाभ हो गया दोस्तों। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि विक्रय मूल्य में अंतर है 500 का, लेकिन यहाँ अंतर है कितने का। आप सोचिए सर 300 200 में गया तो 100 नहीं है। जब लाभ और हानि रहे तो अंतर जोड़ देते तो अंतर 500 का। तो यहाँ पे भी दोस्तों हम लोग देखते हैं जो अंतर विक्रय मूल्य का है वही अंतर यहाँ पे 500 का है दोस्तों, ठीक है। तो उसी चीज को दोस्तों मैंने लिखा है कि जब एक ही मूल्य के दो वस्तु को अलग अलग मूल्य पे बेचे तो जो अंतर विक्रय मूल्य का होगा वही अंतर दोस्तों लाभ हानि का, लाभ का, हानि का और हानि लाभ का होगा दोस्तों। अब दोस्तों अंतर निकालेंगे कैसे। जैसे लाभ करेगा दोस्तों तो अंतर घट जाएगा। जैसे एक 300 लाभ रहेगा, एक 200 लाभ रहेगा तो अंतर घटा देंगे। अंतर का मतलब होता है बड़ा में से छोटा को घटाना दोस्तों। तो 300 में 200 गया तो 100। अगर हानि रहेगा तो भी अंतर को घटा देंगे। एक को बचेगा 500 में, एक को बचेगा 800 में, तो अंतर कितने का हो जाएगा 300 का दोस्तों, ना कि 1300 का दोस्तों। अगर यही लाभ और हानि रहेगा तो अंतर को दोनों को जोड़ देंगे दोस्तों। लाभ और हानि रहेगा तो अंतर को जोड़ देंगे दोस्तों। तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे लिखें दोस्तों। अगर लाभ रहेगा तो अंतर घट जाएगा, हानि रहेगा तो अंतर घट जाएगा, लाभ और हानि रहेगा तो अंतर जुड़ जाएगा, और हानि लाभ रहेगा तो अंतर को जोड़ देंगे। लेकिन दोस्तों आपको ये याद नहीं रखना, हमने अलजेब्रा में आपको एक चीज़ बताई थी दोस्तों, दो रंग जोड़कर और एक रंग घटाकर। तो जैसे ही दोस्तों दो रंग रहेगा तो जोड़ देंगे, मतलब लाभ और हानि रहेगा तो जोड़ देंगे, एक रंग हानि रहेगा तो घटा देंगे। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे एक भाषा के तौर पे हम लोग ने लिखा है कॉन्सेप्ट, ठीक है दोस्तों। और इसी चीज़ को हमको करना क्या है, अंतर को बराबर करना है दोस्तों। अब अंतर कैसे बराबर होता है दोस्तों, उससे हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे दोस्तों। आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। अगर इसे आपको लेना है स्क्रीनशॉट तो आप इसे ले लीजिए दोस्तों, मैं इसे मिटा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, अगर विक्रय मूल्य को कीमत की 4 गुना हो जाती है तो लाभ 6 गुना हो जाती है, तो प्रारंभिक प्रतिशत लाभ ज्ञात करें दोस्तों। पहला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि अगर विक्रय मूल्य की कीमत 4 गुना की जाए तो विक्रय मूल्य की कीमत दोस्तों कितनी गुना की जाए, 4 गुना की जाए। यानी कि पहले अगर 1 था तो अब हो जाएगी कितनी 4। अगर पहले हमारा 1 था विक्रय मूल्य तो अब हो जाएगी कितनी दोस्तों 4। ये बात समझ में आई। लाभ 6 गुना हो जाए, लाभ क्या बोल रहा है दोस्तों 6 गुना हो जाए। अगर लाभ पहले 1 थी तो अब हो जाएगी 6। तो मैंने दोस्तों बोला था जब एक ही दाम के एक ही मूल्य के दो वस्तु को अलग अलग मूल्य पे बेचा जाए तो जो अंतर विक्रय मूल्य का होगा वही अंतर इसके लाभ का होगा, लाभ हानि का होगा, हानि लाभ का होगा और हानि लाभ हानि का होगा। तो दोस्तों यहाँ पे अंतर हम देख रहे हैं दोस्तों 3 है, और यहाँ पे अंतर देख रहे हैं 5। 4 में से गया 3 और 6 में से गया 5। यहाँ पे अंतर सेम नहीं है दोस्तों, तो हमें अंतर सेम करना है। हमें क्या करना है, अंतर सेम करना है। तो दोस्तों जब दो अलग अलग घर का रेशियो दिया रहे तो अंतर सेम करने का रूल है दोस्तों, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे।
नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। कुछ समझ में नहीं आया दोस्तों। मैंने कहा दोस्तों कि नीचे का अंतर को ऊपर से गुना करेंगे और ऊपर का अंतर को नीचे से गुना करेंगे। ऐसा करने पे दोस्तों हमारा अंतर क्या होगा, सेम हो जाएगा दोस्तों। तो नीचे में अंतर है 5 का, ऊपर में अंतर है 3 का। तो नीचे का अंतर ऊपर गुना, तो ऊपर में 5 से गुना कर दिए दोस्तों। और नीचे का अंतर, ऊपर का अंतर नीचे गुना, तो नीचे गुना कर दिए 3 से। अब देखिए अंतर सेम हो जाएगा दोस्तों। 20 में से 15 गया तो 20 में से 5 गया तो 15, 9 में 18 में से 3 गया तब भी 15। तो देख रहे हैं यहाँ पे अंतर सेम हो गया। हालांकि पहले अंतर सेम नहीं था, तो मैंने अंतर सेम कर लिया। अब दोस्तों बोल रहा कि अगर विक्रय मूल हमारा कितना है दोस्तों, 5 प्रारंभ में, तो लाभ कितनी की हो रही है दोस्तों, हमारी 3 की। तो 5 का लाभ हो रहा है, 5 में बेचे कब, जब 3 का लाभ हो रहा है। यानी हम खरीदे हुए कितना में, 2 में, तब तो 2 में खरीदेंगे, 5 में बेचेंगे तो 3 का लाभ होगा। वैसे भी दोस्तों लाभ की स्थिति में क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य घटा लाभ। ऐसे भी आप फार्मूला से कर सकते हैं, लेकिन मैं बोलूँगा फार्मूला को रटना नहीं है, बस कॉन्सेप्ट याद करना है। सोचो ना आप कि 5 में बेचेंगे, 5 में बेचें तो 3 का लाभ हुआ, तो यानी खरीदे होंगे 2 में, तब तो 3 का लाभ होगा। अब दोस्तों 3 का लाभ हो गया कितना पे, 2 पे, तो गुना कितना करेंगे, 100 पे। तो 2 से 50 कट जाएगा दोस्तों, 50 या 15, यानी 150% का हमको क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है दोस्तों। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ रही है दोस्तों। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों इसी पे, अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो। दोस्तों बोल रहा है अगर विक्रय मूल्य आधा हो जाता है तो हानि 3 गुना हो जाती है, तो प्रारंभिक हानि प्रतिशत ज्ञात करें। बोला अगर विक्रय मूल्य आधा हो जाता दोस्तों, आधा होने का दोस्तों, अगर पहले विक्रय मूल्य हमारा 2 था तो अब कितनी हो जाएगी, 1, आधा हो गया दोस्तों। अब हानि के बारे में बोल रहा है दोस्तों, लॉस के बारे में बोल रहा है दोस्तों कि हानि जो है 3 गुना हो जाती है। 3 गुना का मतलब हो जाता है दोस्तों, अगर पहले हानि 1 हो रही थी तो अब हानि होने लगेगी 3। तो हमको वही करना है दोस्तों, अंतर सेम करना। अंतर कैसे संगत होता है दोस्तों, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। ये चीज़ आप समझ में आ गई है कि नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे क्या होता है। तो नीचे का न्यूमेरिकल अंतर ऊपर गुना, तो 3 में से 1 गया 2, तो ऊपर में 2 से गुना। ऊपर में 1 का अंतर था दोस्तों, तो 1 से गुना करे या ना करे बात तो बराबर है। अब प्रारंभ में बोल रहा है दोस्तों, अब क्या बोल रहा है, प्रारंभ में। अगर प्रारंभ में विक्रय मूल्य हमारा 4 था तो लॉस हो रही है कितनी दोस्तों, 1 की। तो 4 में बेचे 1 की लॉस, तो खरीदे होंगे कितना में दोस्तों, 5 में, तब तो 1 की लॉस होगी ना। अब 1 का लॉस किस पे, 5 पे, तो 100 पे कितनी दोस्तों, 20%। तो हमारा 20% क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा दोस्तों। आई थिंक आपको समझ में आ रही है दोस्तों। मैं एक चीज़ और यहाँ पे बहुत खूबसूरत चीज़ बताना चाहता हूँ दोस्तों, जो तेज विद्यार्थी हैं उसके लिए दोस्तों, जो तेज विद्यार्थी उसके दोस्तों, अगर हमको डायरेक्ट 20% निकालना है दोस्तों कि हानि कितना हुआ, तो जब भी प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि आपसे पूछे तो हमें हमेशा क्रय मूल्य को 100 बनाने का कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो बताइए 5 में मैं कितना से गुना कर दूं, 5 में मैं कितना से गुना कर दूं तो 100 हो जाए, तो मैं 20 से गुना कर दूं। अगर 20 में इससे भी गुना तो 20 में इससे ही गुना, तो क्रय मूल्य 100 हानि 20, तो 20 की हानि, चूंकि प्रतिशत की जो गणना होती है वो 100 पे की जाती है, तो इसलिए हम बोलते हैं 20% की हानि। तो आप इसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं या ऐसे भी बना सकते हैं। आइए दोस्तों, आपको अगर समझ में नहीं आ रही है तो आप हमें कमेंट करेंगे, वहाँ मैं हर चीज़ का आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। एक में बोल रहा दोस्तों, अगर विक्रय मूल्य की कीमत 2 गुना हो जाती है, अगर विक्रय मूल्य की कीमत 2 गुना हो जाती है तो लाभ 300% बढ़ जाती है या 300% बढ़ जाती है, तो प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो दोस्तों विक्रय मूल्य 2 गुना हो जाती है, यानी अगर पहले विक्रय मूल्य दोस्तों 1 था हमारा, तो अब हो जाएगी कितना, 2, बोल रहा है 2 गुना हो रही है। लेकिन लाभ के बारे में बोल रहा है दोस्तों कि 300% बढ़ जाती है, यानी पहले अगर लाभ 100 हो रहा था तो 300% बढ़ जाएगा, तो आने की 400।
अगर इसका रेशियो निकलेंगे दोस्तों तो हमारा हो जाएगा 1:4, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, यानी 1 हमारा क्या हो जाएगा 4, 1:4 हमारा लाभ हो जाएगा। यानी पहले लाभ हो रहा था 1, तो अब लाभ होने लगेगा 4 क्यों? क्योंकि 300% बढ़ गया। या तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, 300% बढ़ गया दोस्तों, 300% बढ़ गया, तो 300% की फ्रैक्शन बनेगी दोस्तों आपको 300% हटाएंगे तो बटा में 100 कट गया, बचा 3/1। अब लाभ है दोस्तों तो ऊपर जोड़कर बढ़ जाती है, तो ऊपर जोड़कर नीचे जस का तस। इसका मतलब हुआ दोस्तों अगर पहले विक्रय मूल्य 1 था तो अब विक्रय मूल्य हो जाएगा 4। समझ में आ रही है? या इससे आपको निकालना है तो ऐसे, अगर पहले लाभ 1 पहले अगर लाभ 1 था, यहाँ विक्रय मूल्य बोलते हैं सॉरी, अगर पहले लाभ 1 था तो 3 बढ़ गया तो हो जाएगा 4। तो ऐसे भी आप इसको सोच सकते हैं, जैसे आपको सोचना है वैसे आप इसको सोच सकते हैं। आइए दोस्तों, हमको क्या करना है? अंतर सेम करना। ऐसे प्रश्न में अंतर सेम करना क्यों करना, आपको मैंने इसका कारण बता दिया। तो नीचे अंतर है 3 का, ऊपर अंतर है 1 का, तो नीचे का अंतर ऊपर गुना, तो यहाँ से 3 से गुना, नीचे में 1 से गुना करूँ या ना करूँ बात बराबर है। तो आइए दोस्तों, प्रारंभ में एसपी हमारा हो गया दोस्तों 3, तो लाभ कितना हो रहा है दोस्तों 1, तो बेचे हैं 3 में, लाभ हो रहा है 1, यानी खरीदे होंगे 2 में, तब तो 1 का लाभ हो रहा है। आप दोस्तों आसानी से अगर 100 बन रहा है तो बना देंगे, तो 2 में कितना से गुना करूं कि 100 बन जाए? 50 से, इसमें भी 50 से, इसमें भी 50, तो 50% का क्या हो जाएगा हमारा लाभ हो जाएगा। ये समझ में आई दोस्तों? तो आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन लेते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रही है बहुत ही, इसी पे एक और क्वेश्चन मैं ले रहा हूं दोस्तों। यदि विक्रय मूल्य की कीमत 6 गुना हो जाती है, 6 गुना का मतलब अगर पहले विक्रय मूल्य 1 था तो अब 6 हो जाएगा, ये विक्रय मूल्य के लिए बोल रहा है। तो बोल रहा है कि लाभ 700% बढ़ जाती है, 700% क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, 700% बढ़ जाती है, यानी पहले 100 था तो 700 बढ़ गया, यानी कि 800 गया। तो रेशियो निकालेंगे तो 1:8, अथवा आप ऐसे भी बोल सकते हैं 700% का भिन्न मान होगा दोस्तों 7/1, यानी पहले अगर लाभ 1 था तो इस पे 7 की वृद्धि हो गई, यानी हो जाएगा 8। ये समझ में आई? तो ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं। तो अब हमें अंतर सेम करना, तो नीचे में अंतर कितने का दोस्तों 7 का, ऊपर में 5 का, तो नीचे का अंतर को ऊपर से गुना दोस्तों, और ऊपर का अंतर को नीचे से गुना कर देता हूं दोस्तों। कोई दिक्कत तो नहीं दोस्तों, कोई दिक्कत तो बोलिए नहीं। आइए दोस्तों मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, मैं इस पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो अगर प्रारंभ में लाभ हमारा 7 है, विक्रय मूल्य अगर 7 है तो लाभ कितना हो रहा है 5, तो खरीदें कितना में होंगे हम लोग 2 में, तब तो 2 की वस्तु 7 में बेचेंगे तो 5 का लाभ। तो आसानी से 100 बन रहा है तो 200 बना देंगे, तो 50 से गुना कर देते हैं, तो 50 पर से 250% का उसको क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। अथवा आप ऐसे भी कर सकते हैं, 5 का लाभ हो रहा है किस पे? तो 2 पे, 100 पे कितनी, तो 2 से 50 कट जाएगा दोस्तों 250%। यहाँ भी ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है दोस्तों? आइए दोस्तों एक क्वेश्चन है, जब विक्रय मूल्य को 12.5% घटाया जाता है तब हानि पिछले की तुलना में 41.2/3% बढ़ जाती है, तो प्रारंभिक हानि प्रतिशत ज्ञात करें दोस्तों। इसमें बोल रहा है दोस्तों एक बात सीखनी थी, 62%, 62%, ठीक है दोस्तों। क्या कर रहा है? घटाया जाता है, विक्रय मूल्य को घटाया जाता है। 62% का फ्रैक्शन बनेगी दोस्तों, 62 दूनी 124 और 125/2, 125 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों 125/2, परसेंट हटाएंगे तो बटा में 100, 25 पचे 25 चौके, यानी कि 5/8 इसकी मान आ गई दोस्तों। ठीक है, यानी पहले विक्रय मूल्य 8 था तो उस पर 5 की कमी हो गई, बोले घटाया जा रहा है, तो बेचेगा कितना में 3 में, यानी पहले बेच रहा था 8 में तो अब बेचेगा 3 में। क्यों? क्योंकि 5 की कमी हो रही है।
बोल रहा है कि हानि के बारे में बोल रहा है दोस्तों, हानि के बारे में बोल रहा है दोस्तों 41 सहित यानी 41.2/3% क्या कर रही है, कमी बढ़ जा रही है। हानि क्या कर रहा है, बढ़ जा रहा है। तो पहले 41.2/3% का भिन्न मान कितना होता है दोस्तों, तो 41 दिया हो जाता है 123 और 2 25, 125/3 परसेंटेज हटाएंगे तो बट्टा में 100, 25 25 25 चौके यानी 5/12 की कमी हो रही है दोस्तों। किसकी कमी हो रही है, 5/12 की कमी है। यानी पहले हानि अगर 12 थी तो इस पे 5 की कमी हो रही है, यानी बेचेगा कितना में, 7 में। ये बात समझ में आ रही है दोस्तों। ये सॉरी हानि बढ़ जाती है, सॉरी हानि यहाँ बोल रहा है बढ़ जाती है। तो पहले अगर हानि 12 तो 5 बढ़ जाती है, यानी कितनी हो जाएगी, 17। सॉरी ये बात समझ में आई है दोस्तों। बस ऐसा कर दिए दोस्तों। बस अब अंतर सेम करना है। अंतर के बारे में आप तो जानते हैं, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। तो नीचे अंतर है 5 का, ऊपर भी अंतर है 5 का। तो यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों ऑलरेडी जो अंतर है वो क्या है, सेम है। तो मुझे सेम करने की ज़रूरत है ही नहीं। हम भी देख रहे हैं यहाँ अंतर 5 का, यहाँ पे भी अंतर 5 का, तो वो तो सेम ही है। तो बस अगर प्रारंभ में हमारा, अगर दोस्तों प्रारंभ में अगर हमारा विक्रय मूल्य 8 तो लॉस हो रही है 12, तो ऑब्वियसली हम इसे खरीदेंगे 20 में। समझ में आ रही है दोस्तों। तो अगर आसानी से 100 बना करेंगे तो 100 बना देंगे। तो 20 पंचे 100, 12 पंचे 60, यानी 60% की हानि हो रही है दोस्तों। डायरेक्ट हम लोग बोल सकते हैं, बिना कलम लगाए इसको हम लोग बोल सकते हैं 60% की हानि। आइए दोस्तों, तो दोस्तों आपको ये टॉपिक, ये चैप्टर आपको समझ में आ रही है दोस्तों। अगर इसमें आपको कहीं पे भी दिक्कत हो रही है दोस्तों तो आप मुझे कमेंट करें, मैं वहाँ पे आपका सॉल्यूशन का हल करूँगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर कल मिलेंगे अगले टॉपिक, अगले नियम और अगले एक कॉन्सेप्ट के साथ। गुड नाइट।